हेलो बच्चों। यहां लिखा है रॉड इज बेंड एट राइट एंगल अलोंग इट्स सेंटर लाइन इज प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मास ऑफ रॉड इज 2m and the rod is in equilibrium. Assume that frictional force on rod A and B are equal. ठीक है, equal in magnitude सही लिखा है, बिकॉज इक्वल नहीं होते डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब अगर हम लोग यहां से सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इस रॉड का हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हमको यहां से दिखेगा सबसे पहली चीज कि दोनों पार्ट रॉड के इक्वल हैं। बेटा एक रॉड का mg यहां से लगा और एक mg यहां से लग रहा होगा। क्लियर है? एक नॉर्मल रिएक्शन इस बी पॉइंट से लगेगा जिसको हम यहां से कुछ एन बी लिख देते हैं, और यहां कहीं से एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम कुछ एन ए लिख देते हैं। क्लियर? अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना कि रॉड की टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इधर की तरफ में होगा। एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहां से जिसको मैंने एफ ए लिख दिया, और एक फ्रिक्शनल फोर्स यहां से लगेगा ऊपर की तरफ में जिसको मैंने कुछ एफ बी लिख दिया। तो मुझे लग रहा है शायद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अभी रॉड अगर इक्विलिब्रियम में, देखिए लिखा हुआ है रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, तो सारे फोर्सेज आपस में बैलेंस्ड होंगे। मतलब टॉप वाले जो ऊपर वाले फोर्सेज हैं उनका सम नीचे वाले के बराबर होगा, लेफ्ट वालों के मैग्नीट्यूड राइट वालों के बराबर होंगे। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो लेफ्ट में फोर्स लग रहा था एफ ए, जो कि किसके बराबर हो गया, एन बी के। देख लीजिए ध्यान से बेटा, जो ए पे फ्रिक्शन लग रहा था वो एन बी के बराबर हो गया। पहला इक्वेशन तो हम लोगों को यहां से ये मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो जो ऊपर की तरफ में हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं वो दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन सा लग रहा है? एक एन ए प्लस एफ बी, वो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स के बराबर हो गए जो कि 2mg था। mg प्लस mg दिख रहा बेटा सभी को? ठीक है, एक तो ये चीज हम लोगों को मिल गई। अब हम लोग एक काम करते हैं, सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, क्योंकि रोटेट नहीं हो रहा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो अगर हम इस सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालें तो हमको दिख रहा है इस Na का टॉर्क, इस mg का टॉर्क और इस nb का टॉर्क, ये सारे कैंसिल हो गए, जीरो हो गए, क्योंकि सारे के सारे पास हो रहे थे सेंटर से। तो टॉर्क मिलेगा एक एफ ए का, एक एफ बी का और एक एम जी का। अच्छा, क्या दिख रहा है? एफ ए और एफ बी के टॉर्क दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, और इस एम जी का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। और अगर ये रोटेट नहीं हो रहा तो एफ ए का टॉर्क प्लस एफ बी का जो टॉर्क होगा बेटा वो एम जी के टॉर्क के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास मिल गया एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी। ये आ गया थर्ड इक्वेशन। दिस वन वाज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। अब लिखा हुआ है एज्यूम दैट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रॉड ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पे हमने दोनों बराबर कर दिए। तो यहां से बेटा दिख रहा है कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी बाई टू हो जाएगा। क्या समझ में? दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो एम जी बाई टू मिल गया। चलो अब यहां से हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सिलेंडर ऑन रॉड ए। तो रॉड ए पे जो नॉर्मल था वो एन ए था। कितना था? एन ए। यहां से हम लोग लिख सकते थे एन ए प्लस एफ बी, और एफ बी की जगह हमने लिख दिया एम जी बाई टू इज इक्वल्स टू 2mg। तो यहां से एन ए बराबर हमारे पास आता है 3/2 mg। क्लियर? तो ये बात सही हो गई, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब अच्छा बात करते हैं सेकंड में, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सिलेंडर ऑन बी मस्ट बी जीरो। नहीं भाई, एन बी जीरो थोड़ी ना है, एन बी किसके बराबर है? एफ ए के बराबर है, और एफ ए किसके बराबर है? एम जी बाई टू। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बी इज अपवर्ड। हाँ ठीक है, ये सही है, फ्रिक्शनल फोर्स बी पे किधर लग रहा है? अपवर्ड। नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द सिलेंडर ऑन ए इज एम जी। नहीं, तो इसका केवल हमारे पास फर्स्ट और थर्ड, ये दो ऑप्शंस फिलहाल हम लोगों को करेक्ट दिख रहे हैं। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।